बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुर्रहमान है। तो आज हम रिस्पायरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दुआ से शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, ये हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, अब ये कौन सी गैसेस हैं? जैसे हमने पढ़ा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, पहले पेज पे इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में हमारे पास इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन होती है और एक्सेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब ये जो दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, एक इनहेल कर रहे हैं, एक एक्सेल कर रहे हैं, तो ये तो ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसी तरह ये बताया गया है बाकी मुख्तलिफ मटीरियल्स की तरह रिस्पायरेटरी गैसेज जो हैं वो भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती हैं वेरियस रीजन्स जो हैं बॉडी के बाय मींस ऑफ ब्लड। जैसे हमारे पास जो ब्लड होता है ना, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, हमारे एल्वोलाई से मतलब लंग्स में जाती है ऑक्सीजन, एयर से लंग्स में जाती है, लंग्स से ब्लड में जाती है, ब्लड से फिर टिश्यूज़ में जाती है। तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, किधर से किधर ट्रांसपोर्ट करता है, वो हमें लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। अब जब टिश्यूज़ में टॉक्सिक मटीरियल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, तो वो हमारे पास जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के ज़रिए से टिश्यू से लंग्स में जाती है और वो फिर एक्सपायरेशन हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरह होती है। हमारे पास जैसे हमने देखा, हम ऑक्सीजन किस तरह इनहेल करते हैं। हम इनहेल करते हैं, इंस्पायरेशन के ज़रिए ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के ज़रिए से किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, तो हम देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने बताई हुई है कि 97% जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं एज हेमोग्लोबिन। अब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास ब्लड के ज़रिए से कैरी होती है, ब्लड के अंदर होते हैं रेड ब्लड सेल्स, और वो हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी करके मुख्तलिफ टिश्यूज़ के पास लेके जाते हैं। और जो हमारे पास 3% ऑक्सीजन होती है ना, वो डिज़ोल्व फॉर्म में होती है ट्रांसपोर्ट, और वो इन द प्लाज्मा, वो जो हमारे पास ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें उसमें डिज़ोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास लंग्स हैं उसमें क्या है, ऑक्सीजन का प्रेशर, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है तो हमारे पास उसका हाई पार्शियल प्रेशर है। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन है, मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है। अब जब हाई पार्शियल प्रेशर लंग्स में है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, और ये जो बाइंडिंग होगी ये रिवर्सिबल होगी। ये हमारे पास अकर्स लंग्स के अंदर होगी इन द प्रेजेंस। अब उन्होंने एंजाइम बताया, वो कौन सा एंजाइम है जो कि हमारे पास ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कराएगा। वो एंजाइम है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है ना हीमोग्लोबिन का, वो हमारे पास ये जैसे आप देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन आ रही है लंग से, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे और ये हमारे पास क्या बना देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो हमारे पास दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं ये बना हुआ है ना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इसकी फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। अब इन्होंने वही वो बताया गया है, मतलब कि HB हेमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बाइंड किए हैं, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो था वो उसने अपना रोल दिया है, तो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन HB4O2 बना है। अब जो एबिलिटी है हीमोग्लोबिन की, वो हमारे पास ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके रखे, वो एबिलिटी हीमोग्लोबिन की कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके रखे, तो उसे हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और ये हमारे पास ब्लड की होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। हमने क्या देखा, 97% ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल के ज़रिए से कैरी होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन 3% जो होती है प्लाज्मा के ज़रिए डिज़ोल्व ऑक्सीजन की फॉर्म में होती है। अब चूंकि लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर देती है, और ये हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जब मौजूद होता है तब होती है। और एक मॉलिक्यूल जो है हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड करते हैं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करे, तो उसे हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कहते हैं। ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं, रेड ब्लड से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये जब टिश्यूज़ के पास पहुंचेगा तो ये देखें आप रिलीज़ हो रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज टू टिश्यू सेल्स।
तो हम आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट। अब हमने देखा, पहले हमने क्या देखा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हम एक्सेल करते हैं, मतलब वो हमारे पास टिश्यूज से आती है लंग्स में, टिश्यूज के जरिए, ब्लड्स के जरिए, टिश्यू के से ब्लड के जरिए से लंग्स में आती है, लंग से एक्सेल होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम 3 मेन वेज होते हैं उसमें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक तो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में करते हैं, एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और तीसरा वही डिजॉल्व इन प्लाज्मा। सबसे पहले हम देखते हैं बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। अब इन्होंने रेशोज बताई हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकती हैं। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के में कैरी होती है एज बाइकार्बोनेट आयन। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसके ज़रिए आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है सबसे पहले किस में प्रेजेंट है, ये टिश्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं ये टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूजन के ज़रिए से डिफ्यूज़ होती है ब्लड के अंदर। ये जो एरिया आप देख सकते हैं ना, ये वाला एरिया, ये जो साइड पे, ये इन दोनों के दरमियान जो एरिया है ये हमारे पास ब्लड का एरिया है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती है ब्लड में, उसके बाद ये रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास इंटर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये कंबाइन करती है वाटर के साथ। अब देख सकते हैं ये वाटर के साथ कंबाइन कर रही है। सबसे पहले ये टिश्यूज़ में थी, वहाँ से इंटर डिफ्यूज़ हुई ब्लड में, ब्लड से रेड ब्लड सेल में इंटर हुई, फिर वाटर के साथ रिएक्शन किया तो कार्बोनिक एसिड बन गया। अब द केमिकल रिएक्शन जो हुआ वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की फॉर्म में हुआ। अब कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो है वो हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड है, तो हमारे पास ये क्या बना देगा, ये एक H पॉजिटिव आयन बनाएगा और HCO3 बाय कार्बोनेट आयन बनाएगा। देखो H पॉजिटिव बन रहा है और HCO3 बाय कार्बोनेट आयन बन रहा है। अब ये भी जो है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में होगा। अब चूंकि हमारे पास H पॉजिटिव आयन बन रहा है तो क्या होना चाहिए, H पॉजिटिव आयन जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ एसिडिटी बढ़ जाती है, तो हमारे पास ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी। और पीएच जब डिक्रीज होता है तभी एसिडिटी, हम कहते हैं कोई चीज़ ज़्यादा एसिडिक है उसका पीएच उतना कम है, मतलब हीमोग्लोबिन बफर द हाइड्रोजन फॉर्म। हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो बफर सोल्यूशन को बफर कर देता है, मतलब कि एसिडिटी को कम कर देता है। उसके बाद जो हाइड्रोजन आयन जो है रेडिली एसोसिएट, मतलब कि ये हमारे पास जो ऑक्सीमोग्लोबिन ऑक्सीजन फॉर्म हुआ था ना उसके साथ रिएक्ट करके हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देता है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास रिलीज़ हो जाती है। ये हमारे पास आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है एसोसिएट होता है, मतलब रिएक्शन करता है ऑक्सीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है टिश्यूज़ के पास। ये दरमियान में यही प्रोसेस सारा होता है। अब इधर इन्होंने बताया गया है कि जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या बना था, हमने देखा HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट आयन बना था। हाइड्रोजन का तो काम हो गया, उसने ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कि हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाया जिसने ऑक्सीजन को रिलीज़ कराया। अब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें जो नेगेटिवली चार्ज HCO3 है ना वो प्लाज्मा में डिफ्यूज़ हो जाएगा, मतलब प्लाज्मा में चला जाएगा। और हमारे पास जो प्लाज्मा के अंदर से क्लोराइड है ना वो रेड ब्लड सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये काम हो रहा है। ये किस तरह होगा, ये हमारे पास यहाँ पे इस रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा के दरमियान स्पेशल बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स होंगे आरबीसी के मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होंगे। ये जो होंगे ना ये इन इन जो आइंस है ना इनको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएंगे और ये मेंटेन करता है बैलेंस को। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसका एक नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है वो हमारे पास हैम्बर्गर्स फिनोमेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था, बाइकार्बोनेट आयन डिफ्यूज़ हो गया प्लाज्मा में, क्लोराइड आयन डिफ्यूज़ हो गया रेड ब्लड सेल में। इसमें किसने कराया, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स ने, जो कि आरबीसी के मेम्ब्रेन्स में होते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होगा, ये आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ तक हमने जो किया अब वो यहाँ तक था। अब इनसे अब जो हम आगे पढ़ेंगे ना वो आप देखिएगा। जो क्लोराइड आयन है ना जो आरबीसी में हुए हैं वो पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेंगे, ये मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। ये पोटेशियम के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास, जबकि हमारे पास बाइकार्बोनेट जो आयन है ना वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये KCl बना रही हैं, NaHCO3 बनाएंगे।
उसके बाद हमारे पास ये होगा कि जो ब्लड का पीएच होगा मेंटेन हो जाएगा, 7.5 बफर पीएच है। अब ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि जो ब्लड का पीएच जो है जब हमारे पास क्लोराइड शिफ्ट होगी तो क्या पीएच मेंटेन्ड होगा, तो हमारे पास 7.4 होगा। अब ये भी बात है कि जो ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट है, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करी। हमने कहा जहाँ पार्शियल प्रेशर है, ये शुरू में टिश्यूज़ में हमने क्या देखा था, हायर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा था, हायर इन टिश्यूज़ था देन ब्लड। सो ब्लड के मुकाबले में इसमें हायर था, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर से लोअर कंसनट्रेशन में जाता है, तो ये टिश्यू से हमारे पास ब्लड में जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये होगा कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बाइकार्बोनेट, वही कहानी सारी होगी। इसी तरह ये सारा काम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास रिलीज़ हो जाएगा। बाइकार्बोनेट आयन जो है वो दोबारा से हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज़ करेगा। यही सारी कहानी लिखी हुई है। अब हम देखते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वो ही हमने याद है आपको, हमने अभी पीछे देखा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देखेंगे। जो 23% कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हमारे पास कैरिड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास ग्लोबिन पार्ट जो है, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है ना, इसका जो हीमोग्लोबिन पार्ट है इसके साथ कंबाइन कर जाती है। अब ये हमने देखा पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। जब हमारे पास पार्शियल प्रेशर टिश्यूज़ में ज़्यादा होगा तो फॉर्मेशन ज़्यादा होगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की। जब ब्लड में ज़्यादा होगा तो हमारे पास ये देन टिश्यूज़ के, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, अब ब्लड में ज़्यादा है, एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो इधर से डिफ्यूजन होकर एल्वुलाई में चला जाएगा। अब हम देखते हैं डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड। अब 7% जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वो डिज़ोल्व फॉर्म में होगी। ये जो है इनएफिशिएंट वे है, मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट उस तरह का वे नहीं है, मतलब कि इतना यूज़ नहीं होता, बट इट डज़ अकर, मतलब कि ये भी होता है। तो जज़ाकल्लाह खैर, हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे ध्यान से करिएगा। अल्लाह हाफिज़।